दो सौ तो भाई यहीं कोई हूं। और ये हमारी सांसद जी तो रिश्तों बता रही बुआ भतीजी को, और हम तो छापड़ा में ब्याह हैं एमपी साहब। अब हमारो तो रिश्तो ऐसो है कि हमने तो जी जान लगानी पड़ रही है, और सारो कुण बो लगे पड़ो है, यहाँ वालों भी वहां वालों भी। और हकीकत ये है, ये आप सब लोग भी जानते हैं कि एक महीने पहले बीजेपी नो कह रही कि हमारे सबसे मजबूत सीट है तो नांगल चौधरी है, और अब क्या कह रहा है, अब जो सबसे कमजोर सीट है वो नांगल चौधरी है बीजेपी की आज की तारीख। और ये उल्टा करने वाला कौन है? ये जनता है, आप सब लोग, क्योंकि आप लोगों ने तय कर लिया कि मंजू चौधरी जी, चौधरी मूलाराम जी या चौधरी फूसाराम जी। मैं चौधरी फूसाराम जी से तो नहीं मिला, पर उनका नाम, उनकी सेवा आज भी पूरा इलाका याद करता है। मैं समझता हूं हमारा एक एक वोट उनको श्रद्धांजलि होगी। ये इलाका बहुत समय से पिछड़ा रहा, हरियाणा का सबसे आखिरी का इलाका है, और ऐसे ही हम भाई राजस्थान का सबसे आखिरी वाला, तो अपनों तो मेलजोल वैसे ही है। मैं एमपी साहब से कह रहा था कि मेरा गांव यहीं से 40 किलोमीटर है, नजदीकी मामलो 40 भी ना कमी। यहां से एक दलित व्यक्ति को, अब हरियाणा में सीधा सेठ चमार कहीं हमको, कि एक दलित व्यक्ति को राजस्थान का नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम अगर कोई कर सकता है तो ये कांग्रेस ही कर सकती है। 75 साल के बाद में, तारा हरियाणा में तो हुड्डा साहब है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और वही पद राजस्थान में। मैं तो कह रहा था, मैंने कहा हम तो आरोड़ा भी 70, हरियाणा में तो टोटल ही 90 है। उन 70 का नेता मुझे बनाया है कांग्रेस ने। कितना बड़ा सम्मान इस वर्ग को दिया है कांग्रेस ने। और ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि संविधान को खत्म करेंगे, और कर रहे हैं भाई, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आके पढ़ रही है ना, ये संविधान में थोड़ी लिख रखा था कि कांग्रेसियों के ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे डालना। संविधान में तो लिखा है कि जो भ्रष्टाचार करे, गलत करे, उसके डालना। और सीधा कि बीजेपी ज्वाइन कर ले, कुछ नहीं किया जब भी माफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हालात इस देश के अंदर किसी ने पैदा किए तो इस बीजेपी ने पैदा किए। अभी मैं जिक्र कर रहा था भाई इमरान का, पूरे देश के अंदर हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का काम करने वाली ये बीजेपी पार्टी है। या मेरे गुर्जर समाज के भाई बैठे हैं, राजस्थान के अंदर गुर्जर समाज पे गोलियां चलाने वाली ये बीजेपी है। या जाट समाज के लोग भी बैठे होंगे, हरियाणा के अंदर जाटों को नॉन जाट से लड़ाने वाली ये बीजेपी है। या दलित समाज के लोग भी बैठे होंगे, उन दलितों को अन्य समाज से लड़ाने वाली ये बीजेपी है। आदिवासी को गैर आदिवासी से, मराठा को गैर मराठा से, कुकी को मैतेई से, सबको लड़ा दो। जो काम अंग्रेज करते थे, डिवाइड एंड रूल्स, ये फूट डालो राज करो की नीति, ये अंग्रेज, काले अंग्रेज जो बीजेपी के लोग हैं आज हमारे देश के अंदर कर रहे हैं। क्या हमारी व्यवस्थाएं थी, क्या हमारे रिश्ते थे, क्या हमारी परंपराएं थी, आज सब ताक पे धरी गई। एक तो पकड़ा दियो मोबाइल, राजीव गांधी जी लेके आए थे किसी अच्छे के लिए, और इन लोगों ने यह जियो चलाई, जियो फ्री वालों नुके फ्री में कनेक्शन दांगा, कईया ने लियो कहीं ना लियो, फिर नुका 3 महीना और फ्री दांगा। मेरा जैसा ने भी सोचो यार ले लो, तो फ्री और बढ़ा दियो, फिर नुका और फ्री देंगे। फ्री करता करता
1-1.5 साल लेगा और फिर बोला अब कोई बात नहीं, अब तो 99 रुपया दे दियो। फिर अगले महीने कहने लग गए कि 199 दे दियो। फिर कहने लग गए कि 299 दे दियो। फिर कहने लग गए 399 दे दियो। जेब अलग काट रहे हैं और आपका पूरा समय एमे रील देखने में जा रहे, कुछ आ रहे हो उसी, कुछ ना आ रहे हो, बस पूरा दिन हमें लगा रहो, काम धंधों सब बर्बाद। ये हालत इस बीजेपी ने कर रखी। जनता का माइंड वॉश करना चाहती है, इस प्रकार के वीडियो दिखाती है। एक वीडियो और चल रहे कांग्रेस के खिलाफ हमारे ऐसीवाड़ा में, वो मैं शकल दिख रही है, कौन बोल रहे, जो मर्जी बना के चला देती इनकी आईटी सेल और आपस में हमें लड़ाने का काम करती है। इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार आएगी, हमारे वादे 2 लाख युवाओं को नौकरी, गरीबों को प्लाट, और प्लाट भी सूखा ना दे रहा है, 3.5 लाख रुपया मकान बनवाने का और दांगा। और बाबा तुम चिंता मत करो, पिल्सन 6,000 देवांगा और बुढ़ी जी में तो दोनों ने मिला के 12 मिलेगा। दोनों है ना 12,000 महीना का आएगा, बहू भी घी बुरा से खिलाएंगे। हाँ कि बूढ़ा को ध्यान रखो भाई, 12,000 रुपया को मामले। और यही नहीं, ये हमारी माता बहन भी बैठी हैं, 18 साल से लेकर 60 साल तक सब बहनों के खातों में 2-2 हजार रुपया हर महीना आएंगे। यही तुमसे मांगेंगे, तुमको मांगने की जरूरत ना है। ये काम कांग्रेस करेगी। 25 लाख का इलाज, 300 यूनिट बिजली फ्री, ये दे सकी क्या? ये तो तुम्हारो खून चूसने में लग रहा है, तुमको पता ही ना है। ओपीएस देंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे और किसान जैसे चाहेगा वैसे करेंगे। हम वो लोग नहीं है कि हरियाणा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, भाई मैं तो समझू कि 3 डिपार्टमेंट हैं। एक तो युवाओं का है, वो तो सब जगह ही है, उनके लिए अग्निवीर ले आए। 17 को भर्ती, 21 में रिटायर, बीच में चले गए तो तिरंगों भी कफन पे नसीब नहीं है। परिवार को कोई मदद नहीं, कह के भैम हो तो मेरे वहां जी हो, श्याम गंगा के पास तुम्हारी रिश्तेदारी भी होगी बिलंदी में, वो बता देंगे। वहां मीणा समाज, राजपूत समाज का बच्चा अग्निवीर में चला गया, पूरे इलाके के 10,000 लोग चले गए, कलेक्टर एसपी नहीं आया, कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं हुआ, कैंटीन को कार्ड भी ना है उनको। जिस इलाके के लोग, हमारे इस इलाके के लोग पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर सेना के अंदर है तो पूरे हिंदुस्तान में इस इलाके के लोग हैं। महेंद्रगढ़, नारनौल, अलवर, ये जो हमारा इलाका है, इस इलाके के लोग। क्या दिया हमें? अग्निवीर का आंदोलन तक नहीं करने दिया। आज अग्निवीरों को चौकीदार की नौकरी के लिए कह रहे हैं कि चौकीदार बना देंगे रिटायर होने के बाद में। अरे तुम चौकीदार को नाम ले रहे हो, चौकीदार तुम खुद भी बने थे कि मैं चौकीदार हूं। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी सारे देश के पैसे लेके भागे और 10 साल से ये यहीं बैठे हैं। बता दो कोई 1 रुपया भी वापस लाया हो तो। पुरानी बात याद दिलाऊं तुमको, 100 दिन में काला धन लाऊंगा, 15 लाख खाते में डालूंगा, किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ती करूंगा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, महंगाई को कम करूंगा, भारत को विश्वगुरु बनाऊंगा, डॉलर रुपए को बराबर करूंगा। कर दियो के? कोई स्मार्ट सिटी बनाई थी, कोई गुढ़लियां चली कि ना चली? कोई एक आधी स्मार्ट सिटी देखी के कहीं? कुछ सड़ो सपनों इधर बड़ो दिखा दियो क्या कि समझ में ना आ रहा होके रहे। जब तो तुम भी चक्कर में आ गए 2 करोड़ की कहीं, जब हाँ ना मेरे कलेक्टर ना है तो पटवारी तो लगी जाएगा, यही ठीक कह रहे आगा सब बाता में। हमने खूब कही, अरे हमारी भी सुन लो धनी, तुम्हारा घर कहां? लोग ना 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 तू सही ना कह रो। आज भी ये लोग अखबार उठा के देख लो, पूरा अखबार पढ़ के देख लो, खर्ची पर्ची, आतंकवाद, कांग्रेस का भ्रष्टाचार। अरे कर तो तुम रहा हो। 13,000 करोड़ को चंदो लियो इन्हें, 13,000 करोड़। तुम मांगने जाओगे मंदिर वंदिर बनाओ तो 100 रुपया मांगने जाओगे, जब भी पता चल जाए कैसे दे लोग। ऐसे लोग आज सत्ता के अंदर आ गए। मेरे कहने का मतलब ये है, अभी अमित शाह भी आए, बताए 2-4 दिन पहले यहां
ये मोदी बुला ले जब भी ना जीत रहा नांगल चौधरी तो मंजू ही जीतेगी। सारी पब्लिक कह रही है, एक तरफा कह रही है, सबका मन है। आप एक चीज का जरूर ध्यान रखना। राधे श्याम जी एक बात कह रहा था, वो थोड़े समझाने में गलत तरीका से कहेगा कि अब ध्यान रखने वाली बात है। हमारे सीपी जोशी जी एक वोट से रह गए। कई बार क्या है कि हम ज्यादा और कॉन्फिडेंस में रहवा, अरे जीत तो रहे हैं, 5 वोट कम डल जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। अरे धनी 200 बूथ है, 5-5 कम पड़ेगा तो 1000 गया। 5-5 भी कम पड़े तो 1000 वोट कम हो गए। और तुमने तय कर ली कि इन 200 बूथ पे हमें 10-10 वोट भी एक्स्ट्रा डलवाने हैं, लोगों को ढूंढ ढूंढ के डलवाने हैं, तो 2032 होगा। जहां मान लो 30,000 से जीत रही है तो 32 से जीत जाएगी, अपनों तो फायदा ही है। तो नुकसान कहां है? इसलिए कसर मत छोड़ दियो। कसर नहीं छोड़नी है, रुखवाली भी करनी है। मैंने सुनी है बीजेपी आड़ा जो है पैसा वैसा बहुत बांटी चुनाव में, क्योंकि अंग्रेजों का जो मामला था ना, श्याम दाम दंड भेद, वो सारे मामले ये लोग करना जानते हैं। और इसीलिए ये काठ की हांडी बार बार चढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इन दोगले लोगों को समझो कि किस प्रकार से ये लोग हमारा खून चूस रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा हमारी महिला पहलवानों की, हमारी बेटियां, हमारा गौरव। जब मेडल लेके आए, जब तो मेरी बेटी मोदी फोन मिला के बात करे विनेश फोगाट से, और जब उसको जानबूझ के उसका वजन बढ़ाया गया, यह जिम्मेदारी कोच की होती है। जो पहलवान पूरे दिन रिंग के अंदर लड़ रही है, भूख नहीं लगेगी उसको, खाएगी नहीं, सोएगी नहीं, वो सारी चीजों की जिम्मेदारी कोच को। यही तो तनख्वाहों को दी नहीं, और उनको क्या क्या चीज का पैसा दे रहे हैं। जो कोच रहता है, डॉक्टर रहता है, साथ रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी यही है कि कितना खाना है, क्या खाना है, खाने में भी क्या देना है, ये इनकी जिम्मेदारी है। नहीं, जब उसने सिल्वर तो जीत लिया था तो सिल्वर भी ना दिला पाया। क्यों भाई? क्योंकि वो हमारी बेटी थी, ये मोदी की बेटी नहीं थी, वो हमारी बेटी थी, इसलिए उसकी लड़ाई नहीं लड़ी।